सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। माई सेल्फ डॉक्टर तुषार एंड आज इस वीडियो में बात करेंगे आपके टॉपिक ABO इनकम्पैटिबिलिटी। ठीक है, सो देखने वाले हैं कि ये टॉपिक क्या है एंड ये कैसे डिफरेंट है RH इनकम्पैटिबिलिटी से। हमने कुछ टाइम पहले भी RH इनकम्पैटिबिलिटी के ऊपर वीडियो डाल रखी है, तो आप ज़रूर से इसे चेकआउट कर लेना। ठीक है, तो वो उससे डिफरेंट है एंड वो ज़्यादा सीवियर है। सो इस वीडियो में देखेंगे इसके डेफिनेशन को, इसकी इटियोलॉजी को, इसकी आपके डायग्नोसिस कैसे करते हैं, इसका मैनेजमेंट कैसे होता है एंड ये कैसे डिफरेंट है आपके RH इनकम्पैटिबिलिटी से। क्लियर? तो चलो शुरू करते हैं। तो एंड ये नोट्स आपको पता ही है, हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सअप एंड नोट्स वाला .site तीनों जगह पे अवेलेबल है, कहीं से भी डाउनलोड कर लो, नीचे तीनों के लिंक है, तो ज़रूर से चेकआउट कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं मैं टॉपिक को। सबसे पहले देख लेते हैं इसके डेफिनेशन को। ठीक है, कि ABO इनकम्पैटिबिलिटी अकर्स, ठीक है, कब होता है ये, व्हेन द मैटरनल ब्लड ग्रुप इज़ O। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि मैटरनल जो ब्लड ग्रुप होगा वो क्या होगा, O होगा। ठीक है, O ब्लड ग्रुप की मदर होगी एंड द फीटस हैज़ ब्लड ग्रुप, या तो बेबी का ब्लड ग्रुप A हो या B हो या AB हो। ठीक है, तो O को छोड़कर कुछ भी हो, लीडिंग टू डिस्ट्रक्शन ऑफ द फीटल RBCs बाय द मैटरनल एंटीबॉडीज़। ठीक है, तो क्या हो रहा है इस चक्कर में, क्योंकि मदर के ब्लड ग्रुप तो O है, तो जो मदर की जो एंटीबॉडीज़ होंगी वो क्या करेंगी, इसके एंटीजन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगी। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ABO इनकम्पैटिबिलिटी, दैट इज़ आपका कंपैटिबल नहीं हो पा रहा है वो। अब बात करेंगे इसकी इटियोलॉजी और पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। तो सबसे पहले कॉज हमने देखा कि मदर का ब्लड ग्रुप O है एंड बेबी का ब्लड ग्रुप A हो, B हो या AB हो। सो इसमें क्या होता है कि जब आपका जो मैटरनल एंटीबॉडीज़ होती हैं, ग्रुप O मदर नेचुरली हैव बोथ एंटी A और एंटी B एंटीबॉडीज़। इतना बेसिक तो आपको पता ही होगा, है ना। तो हमने ABO आपकी जो ब्लड ग्रुपिंग होती है इसके ऊपर भी बहुत अच्छे से एक डिटेल वीडियो बहुत पहले ला चुके हैं, तो आप उसे भी चेकआउट कर लो। उसमें हमने बहुत डिटेल में अच्छे से समझा रखा है एंड वो बहुत लोगों को पसंद भी आई ये वीडियो। ठीक है, तो आप उसे भी चेकआउट कर लेना, तो आपको ABO ब्लड ग्रुपिंग समझ आ जाएगी। तो ये भी आपको जो टर्म्स है ना कि एंटी A एंटी B ये सब क्या होते हैं आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, सो हमने बोला कि आपकी जो ब्लड ग्रुप O है उसमें आपके दोनों एंटी A और एंटी B दोनों प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मोस्ट आर IgM। ठीक है, इनमें से ज़्यादातर IgM होते हैं जो कि प्लासेंटा को पार नहीं कर सकते, इसलिए उनसे तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपके जो O ब्लड ग्रुप है इसमें क्या होता है, सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ IgG एंटीबॉडीज़ होती हैं। ठीक है, ये साइज़ में छोटी होती हैं एंड दे कैन क्रॉस द प्लासेंटा। ठीक है, सो ये हमें थोड़ा डराने वाली चीज़ है। कौन सी, IgG। IgM से डरने की ज़रूरत नहीं है बेबी को। अब ये IgG क्या करता है, इसके मैकेनिज्म को देखते हैं कि IgG एंटी A एंड एंटी B एंटीबॉडीज़ दे क्रॉसेज द प्लासेंटा। ठीक है, उन दोनों ने प्लासेंटा को क्रॉस किया। अब वहाँ पे जाके वो क्या करेंगे, जो फीटस के जो ब्लड ग्रुप है उसके जो एंटीजन होंगे, A हो सकता है एंटीजन या B हो सकता है या AB एंटीजन्स हो सकते हैं, उसको जाके डिस्ट्रॉय करेगा। ठीक है, सो इट बाइंड्स टू द फीटल RBCs विद A एंड B एंटीजन्स। ठीक है, एंड दे कॉजेज इम्यून हेमोलाइसिस which cause destruction of the fetal RBCs and that may lead to unconjugated hyperbilirubinemia and sometimes anemia in the newborns। ठीक है, तो वहाँ पे वो एंटीजन गए, एंटीबॉडीज़ गए, उन्होंने वो एंटीजन को मारा एंड आपकी जो RBC डिस्ट्रॉय हुए, उससे आपके बेबी में बिलिरुबिन की अमाउंट बढ़ जाएगा और इससे बेबी को एनीमिया भी हो सकता है ना। सो ये प्रोसेस हो गई। अब इस प्रोसेस में और RH इनकम्पैटिबिलिटी में दोनों में क्या फ़र्क था वो देखते हैं। तो पहले ये जो पैराग्राफ है इसको पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर आपको मैं डायग्राम से समझाता हूँ। ठीक है, सो बिकॉज इसमें लिखा है कि इट इज़ लेस सीवियर देन द RH इनकम्पैटिबिलिटी बिकॉज A एंड B एंटीजन्स ऑन द फीटल रेड ब्लड सेल्स आर नॉट फुल्ली डेवलप्ड एट बर्थ। ठीक है, तो जो एंटीबॉडीज़ जो आ रही है मदर से, वो किसको खोज रही हैं, एंटीजन A और एंटीजन B को ढूंढ रही हैं बेबी के ब्लड में। अब बेबी तो इमेच्योर है, तो उसके जो एंटीजन A और एंटीजन B हैं वो भी ढंग से डेवलप नहीं हो रखे हैं, जिसके वजह से द मैटरनल एंटीबॉडीज़ डोंट गेट अ स्ट्रॉन्ग टारगेट टू अटैक। ठीक है, तो उनके पास कोई अच्छा टारगेट नहीं है, अपोनेंट ही एकदम वीक है, तो वो किसको अटैक करेंगे। एंड ऑल्सो इन एडिशन मैनी A एंड B एंटीजन्स आर प्रेजेंट इन सॉल्यूबल फॉर्म्स इन द फीटल टिश्यूज़ एंड बॉडी फ्लूइड्स। साथ ही साथ आपके सिर्फ RBC में नहीं, कुछ कुछ जो एंटीजन्स हैं बेबी में, जो एंटीजन A और एंटीजन B है वो डिजॉल्व फॉर्म में है बेबी के फ्लूइड्स में। ठीक है, विच एक्ट लाइक अ डिकॉय। ठीक है, मतलब आपके जो एकदम जिसको हम बोलते हैं एकदम छुप के रहते हैं वो लोग। ठीक है, एंड न्यूट्रलाइज सम ऑफ द मैटरनल एंटीबॉडीज़ बिफोर दे रीच द RBCs। ठीक है, एज अ रिजल्ट द हेमोलाइसिस इज़ लेस इंटेंस। अब इसको थोड़ा एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, मुझे सब क्लियर करना पड़ेगा, एक सेकेंड। क्लियर पेज। ठीक है, अभी देखो हम यहाँ पे समझते हैं हो क्या रहा है। यहाँ पे आपके पास दो केसेस होंगे। ठीक है,
फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, जो RBCs हैं, ठीक है, ये RBCs हैं, किसके, बेबी के RBCs हैं। इसमें क्या है, A एंटीजन है और B एंटीजन है। अगर A ब्लड ग्रुप होगा तो A एंटीजन होगा, B होगा तो B होगा, AB होगा तो दोनों AB एंटीजन्स होंगे इसमें। अब इस केस में क्या हो रहा है कि बेबीज़ के जो एंटीजन्स हैं वो अभी इमैच्योर हैं। तो इमैच्योर हैं तो क्या करेंगे, इनकी जो वॉल होगी वो कैसी होगी, छोटी सी वॉल होगी, क्योंकि इमैच्योर हैं। और साथ ही साथ ये आपकी जो ब्लड स्ट्रीम है, ठीक है, जो फ्लूइड है, यहाँ पे भी एंटीजन A ये फैले हुए हैं, छुपे हुए हैं, क्योंकि इमैच्योर है और ये सॉल्यूबल भी है। तो जब प्लासेंटा के थ्रू मदर के आपके एंटी A या एंटी B एंटीबॉडीज़ होंगी, ठीक है, एंटीबॉडीज़ होंगी, ये आएंगी, ठीक है, अटैक करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे तो मदर का ब्लड ग्रुप क्या है, O है। तो जब ये दोनों एंटी A और एंटी B एंटीबॉडीज़ आई तो ये जैसे ही जाती हैं यहाँ पे, पहले तो RBCs को जाने से पहले ये बीच बीच में छोटे छोटे एंटीजन बैठे हुए हैं जो सॉल्युबल हैं, तो ये कुछ इसको अटैक को स्लो कर देंगे, ठीक है। स्लो करने के बाद, क्योंकि हमने क्या बोला कि ये इमैच्योर है तो ये वॉल छोटी है, जो RBC को बचा रही है ये वॉल छोटी है, तो उनको ढूंढने में भी दिक्कत हो रही है। अगर कोई ऊंची बिल्डिंग हो तो हमें पता चल जाता है कि अच्छा वो बिल्डिंग वहाँ पे है, वहाँ पे अटैक करना है, ठीक है, एंटीबॉडीज़ को। लेकिन अब ये क्योंकि इमैच्योर है, ढंग से वॉल बनी नहीं है, तो वॉल नहीं बनने से क्या हो रहा है, बेसिकली उनको ढूंढने में भी दिक्कत हो रही है कि कहाँ पे हो सकता है। और बीच में ये छोटे छोटे एंटीजेंस बैठ ही रखे हैं सॉल्युबल फॉर्म में, जो कि इसके जो अटैक को वो स्लो कर देते हैं, इसलिए ये इतना डेंजरस नहीं है। उसी केस में अगर हम RH इनकम्पैटिबिलिटी की बात करें तो वहाँ पे क्या हो रहा है, ये बेबी का RBC है एंड यहाँ पे जो एंटीजन है दैट इज़ D एंटीजन, ठीक है, D एंटीजन है। अब D एंटीजन क्या होता है, इट इज़ वेरी फिक्स्ड, ठीक है, ये जैसे इमैच्योर थे, ये इमैच्योर नहीं होता है, ये एकदम फर्म होता है। तो इसकी जो वॉल होंगी वो कैसे होंगी, बड़ी बड़ी वॉल होंगी, ऐसे समझो, इसकी छोटी छोटी वॉल थी। अरे ये कहाँ गया, एक सेकेंड मैं इसको वापस बना देता हूँ। ये D है एंड हमें बोला कि इसकी बड़ी बड़ी वॉल हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसकी ये मैच्योर है एक तो, एंड ये एज़ कम्पेयर टू एंटीजन A और एंटीजन B ये थोड़ा अच्छे से वेल डेवलप्ड होता है, जिससे इसकी वॉल बड़ी है। वॉल बड़ी होने से, और जैसे आपके हमने देखा था कि एंटीजन A और B ये डिज़ोल्व थे, ठीक है, तो वो पहले ही अटैक को थोड़ा स्लो कर देते, ये डिज़ोल्व होता नहीं है, तो ये खड़ा रहता है ऐसे ही, ठीक है। तो जैसे ही वापस इनका अटैक हुआ, ये एंटी A और एंटी B एंटीबॉडीज़ हैं, ये आती हैं O से, मदर से प्लासेंटा को क्रॉस करती हैं और डायरेक्टली इसको अटैक करती हैं। अब यहाँ पे तो वॉल भी बड़ी है, तो उसको दिख भी रहा है कि हमारा टारगेट किधर है, तो हमें कहाँ पे अटैक करना है, और बीच में इसके कोई हिंड्रेंस भी नहीं है। तो इस रीज़न से यहाँ पे जो अटैक होगा वो ज़्यादा सीवियर होगा, ठीक है, इन द केस ऑफ आपका RH इनकम्पैटिबिलिटी। और यहीं पे ये केस थोड़ा स्लो हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे डिज़ोल्व में भी है और यहाँ पे इसकी वॉल भी छोटी है, तो आपको ढूंढने में भी दिक्कत होती है। सिंपल ऐसे समझ सकते हो आप, ठीक है। तो ये था आपका टॉपिक कि क्यों दोनों डिफरेंट हैं और कौन सी सीवियरिटी डिफरेंट है दोनों की, समझ गए। अब कोई भी इसके बाद भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है, वहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। तो ये हमने देख लिया। अब इसके क्लिनिकल फीचर्स देख लेते हैं क्या क्या होते हैं, ठीक है। सो यूजुअली अपीयर्स इन द फर्स्ट प्रेगनेंसी, ठीक है, अनलाइक द RH इनकम्पैटिबिलिटी। एंड इसका जो साइंस है दैट इज़ अर्ली जॉन्डिस मिलेगा विद इन द 24 आवर्स ऑफ द बर्थ। माइल्ड टू मॉडरेट एनीमिया मिलेगा बेबी में, ठीक है, स्प्लीनोमेगाली मिलेगी समटाइम। एंड इसमें सीवियर कॉम्प्लिकेशंस भी मिल सकते हैं, जैसे आपका हाइड्रोफिटालिस हो गया या कर नेक्टेरिस भी मिल सकता है, ठीक है, ऑल्दो रेयर है पर ये मिल सकते हैं आपको कॉम्प्लिकेशंस। बात करें इसके डायग्नोसिस की, तो डायग्नोसिस में आपके पास मैटरनल एंड कॉर्ड ब्लड ग्रुपिंग कराते हैं, जिसमें मदर का अगर O है एंड बेबी का अगर A B या A B हो, तो इसमें हम डायरेक्ट कॉम से टेस्ट कराते हैं, DAT, इट इज़ ऑफ्टन वीकली पॉजिटिव और नेगेटिव। देन पेरिफेरल स्मेयर हो गया, इट शोज़ द आपका स्पेरोसाइट्स, ठीक है। एंड आपका जो सीरम बिलिरुबिन देखेंगे तो वो एलिवेटेड मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे वो किलिंग चल रही है RBCs की। मैनेजमेंट इसका क्या है कि मोस्ट केसेस आर माइल्ड, ओनली फोटोथेरेपी इज़ रिक्वायर्ड। बेबी को आप लाइट के नीचे रख दो तो आराम से ठीक हो जाएगा। देन मॉडरेट टू सीवियर अगर जॉन्डिस होता है तो उसमें फोटोथेरेपी के साथ साथ आपको एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन इफ बिलिरुबिन इज डेंजरसली हाई। एंड IVIG आपको देना है, दैट इज आपका इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबिन्स देने हैं, दैट रिड्यूसेस द हेमोलाइसिस प्रोसेस। एंड आपको सपोर्टिव केयर जैसे हाइड्रेशन हो गया बेबी का, ब्रेस्ट फीडिंग अच्छे से कराना है उसको, मॉनिटरिंग द बिलिरुबिन लेवल्स। एंड यहाँ पे एक टेबल है हमारे पास जिसमें आप थोड़ा अच्छे से कंपेयर कर पाएंगे दोनों प्रॉब्लम्स को। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी, इट इज़ मोर कॉमन, इट इज़ लेस कॉमन RH इनकम्पैटिबिलिटी। फर्स्ट प्रेगनेंसी में इट इज़ अफेक्टेड, इट इज़ रेयरली अफेक्टेड। देन सीवियरिटी की, इट इज़ यूजुअली माइल्ड, इट इज़ सीवियर,
जैसे हमने ऊपर देखा, हाइड्रोफिटाइलिस इसमें रेयरली मिलेगा एंड इट इज़ वेरी कॉमन इन द केस ऑफ RH इनकम्पैटिबिलिटी। एंड DAT जो टेस्ट होता है इट इज़ वीक और नेगेटिव, वेयर इट इज़ वेरी पॉजिटिव इन द RH इनकम्पैटिबिलिटी। समझ गए? तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आप समझ गए होंगे एंड बेसिक फंड आपको समझ आ गया होगा कि क्यों ये इतना कॉमन है और क्यों ये RH इनकम्पैटिबिलिटी से कम खतरनाक है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना एंड आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, ठीक है, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ एंड हम कुछ करो या ना करो, प्लीज़ 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 यार सब्सक्राइब जरूर से कर लो। ठीक है, बाकी कुछ नहीं चाहिए, सब्सक्राइब जरूर करो एंड दूसरों से भी करवा लो। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।